Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। आज शर्मा जी बहुत खुश है। आज उनकी छोटी बेटी राशि की शादी जो खुशी खुशी संपन्न हुई, लेकिन इस खुशी की एक ही नहीं बहुत सारी वजह थी। अपनी बड़ी बेटी रेनू की शादी में उन्होंने कम से कम 15 लाख रुपए लगाए थे। क्या क्या नहीं किया था। गांव वाली जमीन बेची, बीवी के पुराने कंगनों से बेटी की ज्वेलरी बनवाई, राशन वाले का हिसाब तो उन्होंने सालों में चुकाया। पर नतीजा, रेनू आज भी एक एक पैसे के लिए कितनी तरसती है। अपने कपड़े तक भी उसने सालों तक नहीं लिए। बस जो चीज त्योहार पर मायके से आए वही पहनती रही। पर कहीं ना कहीं उसका आत्मसम्मान उसे इसकी गवाही नहीं दे रहा था। तब तक वो अपने माँ बाप की ही जिम्मेदारी बनी रहती। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी में बेइंतहा पैसा लगाया, फिर भी उन्हें उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करनी ही पड़ती थी। अब क्या करते, बेटी को ऐसी हालत में देख भी तो नहीं सकते थे। वो तो शुक्र है कि उसने बीए पास किया था। उसके बाद उसने एक पड़ोस के ही स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी, जिसके बदौलत अभी उसके पास कुछ ट्यूशन भी आने लगे हैं। कुल मिलाकर अब गाड़ी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी थी, भले ही धीरे धीरे, पर उम्मीद तो बंधने ही लगी थी। साथ ही रेनू ने आगे पढ़ने का मन भी बना लिया था, जिससे भविष्य में कुछ अच्छा होने के संकेत मिलने लगे थे। ये सब हुआ तो बहुत देर से, जिसके लिए शर्मा जी खुद को हमेशा दोषी मानते आए। काश उन्होंने अपनी बेटी को शादी करवाने के बजाय उसकी पढ़ाई पूरी करवाई होती। काश शादी में लगाए जाने वाले पैसे उसकी पढ़ाई पर लगाए होते, उसे हर परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम बनाया होता। उसकी कम पढ़ाई के कारण ही ससुराल में उसे अपने सम्मान की कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। दहेज का सारा सामान जो का त्यों उन लोगों ने अपनी बेटी को दे दिया और रेनू एक एक चीज के लिए तंग हालात में जीती रही। शादी में हुई बड़ी सी दावत, सब रिश्तेदार नाक भौं सिकोड़ते हुए खा पीकर कमियां निकालकर अपने अपने घर चले गए। कुछ बचा रह गया तो वो था रेनू की अपने अस्तित्व की लड़ाई, या फिर शर्मा जी का कर्ज। इसी गलती से सबक लेते हुए शर्मा जी ने अपनी छोटी बेटी राशि की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी। भले ही इसके लिए उन्होंने लोन भी लिया, लेकिन इसका उन्हें जरा सा भी मलाल नहीं था, क्योंकि उन्हें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। और हुआ भी वही। आज राशि पढ़ लिख कर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई और उसने अपने पापा का लोन भी खत्म कर दिया और कुछ पैसे जमा कर उनका भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। आज उसकी शादी शर्मा जी के बचपन के दोस्त के बेटे के साथ इसी शर्त पर बिना लेन देन के हो रही है कि शादी के बाद भी वो अपना काम जारी रखेगी। भले ही परिस्थितियां जैसी भी हो, दोनों मिल बांट कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आज शर्मा जी समझ चुके थे और इसीलिए अपने साले साहब को भी समझा रहे थे। केवल वो ही नहीं, हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई से ज्यादा खर्च उनकी शादी में करते हैं, जिसका 1/4 हिस्सा भी बेटी को नहीं मिलता। दहेज लड़के वाले ले जाते हैं, रिश्तेदार पतल चाट जाते हैं और समाज कमियां ही निकालता रह जाता है, कभी बेटी में तो कभी शादी में। और माँ बाप को क्या मिलता है? उनका तो घर भी खाली, कलेजा भी खाली और तिजोरी भी खाली। कभी बेटी की शादी के अगले दिन उस घर के हालात देखिएगा, कैसा बंजर सा हो जाता है। घर में शादी की रौनक से लेकर सब सामान तक एक सूनापन बह जाता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से अगर कुछ खरीदा भी गया होता है तो वो केवल शादी के लिए। पर अब घर में न बेटी होती है न सामान, माँ बाप होते हैं, वो भी लुटे हुए। बेटी की एक आवाज को तरसते, जैसे उनकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा हो। इन सब के बाद भी अगर बेटी तकलीफ में हो तो उन पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए जैसे शादी तय करते वक्त कुंडली मिलान के समय कहते हैं ना कि बाकी तो इसकी किस्मत, बस ये बात बेटी को काबिल बनाने के बाद कहिएगा, बाकी तो इसकी किस्मत। क्योंकि पढ़ी लिखी बेटी जब बहू बनेगी तो बाहर वाले को तो छोड़िए, ससुराल वाले भी उसे सम्मान की नजर से देखेंगे, वरना तो वो एक काम वाली के अलावा कुछ नहीं रह जाएगी। इसीलिए अपनी बेटी को पहले पढ़ा लिखा कर काबिल बनाइएगा और बाद में उसकी शादी के बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी से आप क्या समझे? बेटी की शादी जरूरी है या बेटी की पढ़ाई? आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइसोसिटी पर। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, अलविदा।